Welcome to Vyas IAS. So today is your day 22 of Mission UPSC 2027. आज का हमारा टारगेट था चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया के कुछ क्वेश्चंस. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. What are the kinds of things that TV shows and what it does not? Does it show more about the lives of the rich or the poor? ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि टीवी में हम क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, क्या हमें वो रिच लोगों की लाइफ दिखाता है या पुअर लोगों की लाइफ दिखाता है, ये क्वेश्चन था. तो व्हाट टीवी यूजुअली शोज, हमें टीवी क्या दिखाता है? टीवी हमें कोशिश करता है इस तरीके की चीज़ें दिखाए जिससे कि हम लोग एंटरटेन होए, जिससे कि हम लोग को एंटरटेनमेंट मिले, ना कि हमें कुछ मतलब लाइक टीवी को एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट माना जाता है. ठीक है, कि जिससे हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए टीवी थक गए तो देख लिया, सोने से पहले देख लिया, खाना खाते खाते देख लिया. ठीक है, इस तरीके से. सो रिच पीपल लाइफ्स, फैंसी हाउसेज, एक्सपेंसिव कार्स, बिग पार्टीज एंड इवन स्टाइलिश क्लोथ्स, ये सब चीज़ें दिखाई जाती है. एक्साइटिंग एडवेंचर्स लाइक सुपर हीरोज सेविंग द वर्ल्ड. ठीक है, डिटेक्टिव सॉल्विंग मिस्ट्रीज और इवन कैरेक्टर्स इन मैजिकल वर्ल्ड, इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती है. ठीक है, एक एडवेंचर्स जैसी चीज़ें, फ़नी सिचुएशन, जैसे आपको पता है कुछ फ़नी शोज़ आते हैं, जैसे मोस्ट फेमस कपिल शर्मा शो है. ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती है. इवन लव एंड फ्रेंडशिप को लेके भी चीज़ें दिखाई जाती है. ठीक है, एंड व्हाट टीवी डज़ नॉट शो, ज़्यादातर जो चीज़ें नहीं दिखाती है पुअर पीपल की कैसी लाइफ है, ऑर्डिनरी वर्क जैसे फार्मिंग, फैक्ट्री वर्क नहीं दिखाते, और इवन रेगुलर ऑफिस भी नहीं दिखाते अनटिल एंड अनलेस इट्स अ पार्ट ऑफ अ फनी स्टोरी, राइट. एंड इवन ग्लोबल प्रॉब्लम्स भी नहीं दिखाते, जैसे पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और पॉवर्टी को लेके. सो वाई डू टीवी शोज़ फोकस ऑन रिच पीपल? रिच पीपल पे क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि लोगों को यही चीज़ें अच्छी लगती है, फैंसी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है, सपना जैसा लगता है कि यार हमें भी अचीव करना है. ठीक है, ड्रामा भी होता है क्योंकि रिच लोगों के लाइफ में ड्रामेटिक प्रॉब्लम्स काफ़ी होती है, तो शो थोड़ा एक्साइटिंग हो जाता है. तो ये सारे रीजन से इस वजह से टीवी में रिच पीपल को दिखाया जाता है. टीवी शोज़ मोस्टली शो द लाइफ ऑफ द रिच बिकॉज दे सीम ग्लैमरस एंड एक्साइटिंग. दे शो लेस अबाउट पुअर पीपल और नॉर्मल एवरीडे लाइफ बिकॉज इट माइट नॉट फील एज थ्रिलिंग फॉर द ऑडियंस, राइट. क्योंकि हम जैसे ऑडियंस को क्या पसंद आता है? कुछ लग्जरी सी चीज़, कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़, कोई ग्लैमरस सी चीज़. हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दैट रियल लाइफ इज़ मच मोर देन व्हाट टीवी शोज अस. ऑफ कोर्स ये बात है. How do you think that the television or internet shapes our views of the world, our beliefs, attitudes and values? आपको कैसे लगता है कि टेलीविज़न या फिर इंटरनेट हमारे व्यूज़ को चेंज कर रहा है, बिलीफ को चेंज कर रहा है, ठीक है, एटीट्यूड्स को, वैल्यूज़ को. सो टेलीविज़न एंड इंटरनेट आज के टाइम पे बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं जो शेप करता है हाउ वी सी द वर्ल्ड, व्हाट वी बिलीव एंड हाउ वी बिहेव. कि हम क्या देख रहे हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं और हम क्या बिलीव करते हैं, किस तरीके से वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हमें दिखाते हैं. हाउ दे इन्फ्लुएंसर्स, वो हमें दिखाते हैं. दे शोज अस व्हाट्स इंपॉर्टेंट, वो दिखाते हैं कि क्या ज़रूरी है. ठीक है, दे शोज अस व्हाट्स इंपॉर्टेंट, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे टीवी और इंटरनेट में हाईलाइट करते हैं कुछ टॉपिक्स, जैसे सेलिब्रिटीज़ को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, ट्रेंड्स को लेके. ठीक है, जो जो चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट होती है, हमारे बिलीव्स को किस तरीके से वो चेंज करते हैं, हमारे बिलीव्स को शेप करते हैं बेसिकली किस तरीके से. जैसे मान लो कोई स्टोरीज़ दिखाई, ठीक है, जो स्टोरीज़ हम लोग देखते हैं, जो कंटेंट हम लोग देख रहे हैं, उस तरीके से फिर हम चीज़ों को सोचते हैं. जो हमें दिखाया जा रहा है उस चीज़ों को देख के हम फिर सोचते हैं कि ऐसा है. जैसे कि मान लीजिए कोई शो आ रहा है इक्वालिटी के ऊपर, तो फिर हम उसी हिसाब से चीज़ें सोचेंगे कि फेयरनेस, जस्टिस क्यों ज़रूरी है. जैसे हमें जो उस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं, जिस तरीके के इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, फिर हम भी उसी तरीके से ढलने लग जाते हैं, उसी तरीके के बनने लग जाते हैं. ठीक है, एंड इट ऑल्सो अफेक्ट आवर एटीट्यूड्स, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, सो किस तरीके से, लाइक इफ़ टीवी और द इंटरनेट शोज रिच हैप्पी पीपल विद फैंसी थिंग्स, वी माइट फील वी नीड दोज थिंग्स टू बी हैप्पी टू. अगर हमें टीवी में हमेशा ये दिखाएंगे रिच लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे घर हैं, ये सब है, तो हमें भी ऐसा लगेगा कि यार यही चीज़ें हैं खुश होने के लिए, तो हम लोग का एटीट्यूड भी उस तरफ हो जाएगा कि हमें भी यही चाहिए. सो पॉजिटिव स्टोरीज अबाउट हेल्पिंग अदर्स कैन मेक अस काइंडर एंड इवन मोर जनरस. मान लो कुछ पॉजिटिव स्टोरीज दिखा रही है जिसमें लोग हेल्प करते हैं, तो फिर हमारा भी एटीट्यूड उस हिसाब से हो जाता है. तो कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड को इफेक्ट करता है, हमारी वैल्यूज़ को इफेक्ट कर रहा है. जैसे थ्रू मूवीज़, शोज़ और इन्फ्लुएंसर्स वी लर्न व्हाट सोसाइटी थिंक इज़ गुड और बैड. तो मूवीज़ के थ्रू, शोज़ के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हम सीखते हैं कि सोसाइटी में क्या सही है, क्या गलत है. तो मैनी शोज़ टीच टीम वर्क, ऑनेस्टी और द वैल्यूज़ ऑफ द फैमिली. बहुत सारी शोज़ है जो हमारी टीम वर्क, ऑनेस्टी और फैमिली की वैल्यू भी सिखाता है. ठीक है, अब ये हमारे लिए क्यों अच्छा है कि हमारे एटीट्यूड, बिलीव्स वगैरह चेंज कर रहे हैं. तो इट्स अ गुड बिकॉज क्योंकि हम नए नए कल्चर्स के बारे में सीख रहे हैं, आइडियाज़ के बारे में सीख रहे हैं. इवन हम ड्रीम्स भी हम देखते हैं, अगर हमें देखने को मिलता है कि अच्छा ऐसे भी लोग अमीर है, ऐसी भी चीज़ें हैं, तो इवन हम लोग भी इंस्पायर होते हैं कि हम लोग भी कुछ बड़ा करें और वर्क हार्ड करें.
ठीक है. एंड इट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंट इश्यूज़ लाइक मेंटल हेल्थ और एजुकेशन. मेंटल हेल्थ और एजुकेशन को लेके भी हम लोग फिर अवेयरनेस फैलाते हैं. अब हार्मफुल कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बन जाती है. सबको लगता है कि ब्यूटी होना ज़रूरी है, इंस्टेंट सक्सेस मिल जाए, तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्टेशंस भी लगा लेते हैं. ठीक है. टू मच नेगेटिव कंटेंट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंटेंट भी कई बार दिखाते हैं, जैसे वायलेंस हो गया, हेट हो गई. ठीक है. ये सब चीज़ें भी कई बार देखने को मिल जाती है, जिससे वजह से इट कैन अफेक्ट हाउ वी सी द वर्ल्ड. बायस्ड कंटेंट भी कई बार आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम लोग स्टीरियोटाइप या मिसअंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं. सो टेलीविजन एंड इंटरनेट आर लाइक मिरर्स showing us a version of the world, but this version is not always complete or true. It's important to think critically and decide for ourselves what's right and wrong. Okay. So the next question is, in what ways does the media play an important role in a democracy? कि किस तरीके से मीडिया हमारी लाइफ में, हमारे रोल, एक डेमोक्रेसी में एक रोल प्ले करता है. ठीक है. सो मीडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेसी बाय सर्विंग एज द ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक. ठीक है. गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक इंटरेक्शन, एक मीडियम है, ब्रिज है. मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट कर पाते हैं हम. ठीक है. सो इट्स इंपॉर्टेंट कैन बी हाईलाइटेड थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स. पहला पॉइंट है इन्फॉर्मिंग द पब्लिक, कि सबसे पहले तो पब्लिक को ही इन्फॉर्म करना. ठीक है. तो मीडिया का काम है कि पब्लिक को इन्फॉर्मेशन बताना, इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ चल रही है, देश में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने क्या किया, सब कुछ इन्फॉर्म करना. सो मीडिया प्रोवाइड सिटीजन्स विद एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज, लॉज एंड डिसीजंस, इनेबलिंग दैम टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस. सेकेंड, फैसिलिटेटिंग पब्लिक डिस्क्लोजर, यानी कि इट क्रिएट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डिबेट एंड डिस्कशन ऑन क्रिटिकल इशूज़, फॉस्टरिंग अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक कल्चर. जैसे हमने देखा था ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, तो किस तरीके से पब्लिक के साथ एक प्लेटफॉर्म इस तरीके से डिस्कस किया जाए कुछ इश्यूज़ के ऊपर. इट ऑल्सो एक्ट एज अ वॉच डॉग. मीडिया क्या करती है, मॉनिटर करती है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, और अगर करप्शन वगैरह कुछ कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं तो एक्सपोज कर देते हैं. पावर अब्यूज़ हो रही है तो इनएफिशिएंसी है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो कहीं ना कहीं एक वॉच डॉग नज़र रखती है मीडिया. ठीक है. सब पे. शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, तो वही है, पब्लिक ओपिनियन बनाने में हेल्प करती है. सो रिपोर्टिंग और एनालिसिस के थ्रू मीडिया इन्फ्लुएंस करती है किस तरीके से सिटीजन्स इशूज़ को देखेंगे, इवेंट्स को ध्यान देखेंगे, विच कैन इफेक्ट इलेक्टोरल आउटकम्स एंड पब्लिक एटीट्यूड्स. ठीक है. प्रमोटिंग प्लुरैलिटी ऑफ वॉइसेस. देखिए मीडिया एक डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स है, सबको एक आवाज़ देती है. इंश्योरिंग माइनॉरिटी ओपिनियंस आर हर्ड, कि भाई माइनॉरिटी की भी ओपिनियन सुने जाए, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम रह रहे हैं. तो कहीं ना कहीं मीडिया का काम है कि लोगों की आवाज़ को भी पूरी जनता तक पहुंचाना. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस. इट अपहोल्ड्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बाय अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, ओपिनियंस एंड ग्रीवियंसेस फ्रीली, कि लोगों के पास फ्रीडम मिलती है कि वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकें. एजुकेटिंग सिटीजन्स को एजुकेट कराना. सो मीडिया का एक प्ले करती है एक एडिशनल रोल ऑन एजुकेशन by spreading awareness about rights, responsibilities and civic values, which is essential for a healthy democracy. It also facilitate political participation भी facilitate करती है, जैसे कि highlight कर लेना कुछ political issues, election campaigns. ठीक है. Media encourage citizens to engage in the democratic process actively. Misinformation अगर कुछ हो रही है तो वो भी check करना. ठीक है. Responsible media काउंटर्स फेक न्यूज़. अगर एक अच्छी मीडिया होगी, रिस्पॉन्सिबल मीडिया होगी, तो जो भी फेक न्यूज़ है उसको काउंटर करेगी. कोई भी प्रोपोगेंडा बना के रखा हो किसी ने, इंश्योर करना कि सिटीजन्स के पास सही तरीके की इंफॉर्मेशन जाए, बैलेंस स्टोरी जाए, अनबायस्ड इंफॉर्मेशन जाए. ठीक है. एम्पावरिंग मार्जिनलाइज ग्रुप. मीडिया कैन एम्पलीफाई द वॉइसेस ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन. जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है उनकी आवाज़ भी सुनाए, मीडिया हेल्प करता है. ठीक है. तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो मीडिया हेल्प करता है, कि दैट मीडिया इज ऑफन रिकॉग्नाइज एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. हम मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कह देते हैं. अब आपको बताना है बाकी के 3 पिलर क्या है डेमोक्रेसी के, कमेंट सेक्शन में. मैंने आपको पहले भी एक बार बताए हैं, 2 पिलर्स बताए थे. आप एक बार थोड़ा सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए. ड्यू टू इट्स क्रिटिकल रोल इन अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, विच इज एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड फॉस्टरिंग एंड इन्फॉर्म एंड एंगेज सिटीजनरी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिंक बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेसेस. मीडिया और बिग बिजनेसेस में क्या लिंक है. ठीक है. सो द लिंक बिटवीन मीडिया एंड द बिग बिजनेसेस रेफर्स टू द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस एंड लार्ज कॉर्पोरेशंस. ठीक है. मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मीडिया है और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट है, उनके बीच में लिंक की बात कर रहे हैं. ऑफकोर्स ही बात है, मीडिया समझ गए होंगे आप. अब बिग बिजनेस जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं. सो दिस कनेक्शन हैज सिग्निफिकेंट implications for how information is presented to the public. सो क्या क्या चीज़ें हैं. ओनरशिप ऑफ मीडिया.
कि मीडिया है, ओनरशिप की, मीडिया की ओनरशिप पे भी डिपेंड करता है। अब आप देखेंगे बहुत सारी मीडिया कंपनीज है जो कौन ओन करता है और कौन फंड करता है, बड़े बड़े बिजनेसेस उनको पैसा दे रहे हैं, तो उसकी वजह से ऑफकोर्स ही बात है उनको उनके हिसाब से कंटेंट दिखाना पड़ेगा। सो दिस कैन इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ कंटेंट दे प्रोड्यूस, इंश्योरिंग इट अलाइंस विद द इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स और एडवर्टाइजर, की ओनर्स के इंटरेस्ट में हो और एडवर्टाइजर के इंटरेस्ट में ही चीज़ें दिखा रहा हो, क्योंकि मीडिया को पैसा मिलता है उन बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से, कुछ कुछ कंपनीज के, कुछ लार्ज कंपनीज के थ्रू, ठीक है, लार्ज बिजनेसेस के थ्रू। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का मतलब क्या है कि रेवेन्यू भी तो एडवर्टाइज होता है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है मीडिया चलती किस पे कि भाई पैसा आए, पैसा कहाँ से आएगा उनका, जब वो एडवर्टाइज करवाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं अलग अलग कंपनीज के, फ्रॉम बिग बिजनेसेस के, ठीक है। सो टू मेंटेन दीज रेवेन्यूज, इन रेवेन्यूज़ को मेंटेन करने के लिए दे मे अवॉइड पब्लिशिंग कंटेंट दैट कुड हार्म द इमेज ऑफ द एडवर्टाइजर्स, ठीक है। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, ऑफकोर्स ही बात है, बिग बिजनेस मीडिया को यूज़ करती है, मीडिया प्लेटफॉर्म को, कि लोगों के पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए, पॉलिसीज़ को दिखाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स, प्रमोशनल कंटेंट को दिखाने के लिए, तो ये सब चीज़ें करते हैं। सेलेक्टिव रिपोर्टिंग, सेलेक्टिव रिपोर्टिंग का मतलब मीडिया आउटलेट्स में प्रायोरिटाइज स्टोरीज, मीडिया क्या करती है, कई बार बड़े बड़े वैसी न्यूज़ दिखाती है, कुछ ऐसी स्टोरीज दिखाती है जो उनके फ़ायदे में हो, मतलब जैसे मान लो कोई बिग बिजनेस हाउसेस ने उनको फंड कर रखा, तो उनकी चीज़ों को वो पहले प्रायोरिटाइज कर देते हैं, ठीक है, जो बेनिफिट करे उनके बिजनेस को, बिग बिजनेसेस को, और इवन अवॉइड कवरिंग इशूज़ दैट कुड पोर्ट्रे देम नेगेटिवली, ठीक है, उनके लिए नेगेटिव न्यूज़ नहीं दिखाएगी। मान लो कि किसी ए बंदे ने एक मीडिया को खरीद रखा है, तो वो उसकी तरफ की नेगेटिव न्यूज़ कभी दिखाएगा ही नहीं, हमेशा पोर्ट्रे करेगा पॉजिटिव न्यूज़। कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूज़, बिजनेस इंटरेस्ट कैन अफेक्ट एडिटोरियल डिसीजंस लीडिंग टू बायस रिपोर्टिंग और अ लैक ऑफ क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशंस इनटू कॉर्पोरेट प्रैक्टिस। बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, कि वही है कि कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है न्यूज़ पर। इकोनॉमिक टाइज, की प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मीडिया कंपनीज कैन बी डायरेक्टली लिंक टू देयर पार्टनरशिप विद द बिग बिजनेस, मेकिंग देम लेस इंडिपेंडेंट, कि अगर भाई कंपनी भी अच्छी चलेगी तो मीडिया के पास पैसा भी बहुत आएगा, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, कहीं ना कहीं वो बिग बिजनेसेस पे डिपेंडेंट है। तो इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि बिग बिजनेसेस को फंड मिल जाता है, कैन फंड कर सकते हैं वो हाई क्वालिटी जर्नलिज्म को, इनोवेशंस को, मीडिया टेक्नोलॉजी में। बट नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि मीडिया की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, क्योंकि हम कह ही नहीं सकते मीडिया इंडिपेंडेंट है, बैलेंस स्टोरीज नहीं आ रही है, बायस्ड स्टोरीज आ रही है, इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग हो रही है, जो हो सकता है पब्लिक के इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रही हो। In a democracy, this link must be carefully managed to ensure the media remains a free and fair platform for information and not just a tool for corporate agendas. ठीक है. So the last question is, when we say that the media set the agenda, then what kind of effect does this have in a democracy? हम कहते हैं कि मीडिया एजेंडा सेट करती है, तो हम कौन सा, क्या इफेक्ट वो होता है उसमें डेमोक्रेसी में। जब हम कहते हैं कि मीडिया सेट्स द एजेंडा, इट मीन्स दैट मीडिया डिसाइड विच इशूज़ और टॉपिक्स आर हाईलाइटेड। जब हम कह रहे हैं कि मीडिया एजेंडा सेट कर रही है, तो वो दिखाता है कि किस तरीके के इश्यूज़ और टॉपिक्स हाईलाइट कर रहे हैं, गिवन इंपॉर्टेंस, इन्फ्लुएंसिंग व्हाट पीपल एंड पॉलिसी मेकर्स थिंक अबाउट। इसी को हम कहते हैं एजेंडा सेटिंग। आपको पता लग गया होगा कि एजेंडा किस तरीके से मीडिया सेट कर रही है, कि जब हमने कहा कि मीडिया एजेंडा सेट कर रही है, इसका मतलब ये होता है कि मीडिया डिसाइड कर रही है कि यार क्या इशूज़, क्या टॉपिक्स हमें हाईलाइट करने हैं, एंड गिवन द इम्पॉर्टेंस किस तरीके की चीज़ें दिखानी है। तो इस तरीके से मीडिया क्या करती है, एजेंडा सेट करती है, एंड इट हैज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन डेमोक्रेसी। ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज़, जैसे कि इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे फोकस करते हैं, जैसे करप्शन हो गया, इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो गया, ठीक है, सोशल जस्टिस हो गया, एंड पुशिंग गवर्नमेंट टू एक्ट। तो वही है कि मीडिया में जैसे कि इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे फोकस कर दिया, करप्शन, इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों को लेके पब्लिक को अवेयर कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। सोशल चेंज, मीडिया क्या करती है, एजेंडा किस तरीके से सेट करती है कि प्रोग्रेसिव रिफॉर्म बाय एम्फसाइजिंग ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी एंड अदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, कि इक्वालिटी हो, बाकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी कंसीडर की जाए। तो इस तरीके से सोशल चेंज है। ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि डिस्टॉर्शन ऑफ प्रायोरिटाइज नहीं होती है, क्योंकि मीडिया कहीं ना कहीं पेड है। तो वही है कि मीडिया कई बार फोकस करती है कुछ सेंसेशनल और लेस रेलिवेंट टॉपिक पे भी फोकस कर देती है, जिससे पब्लिक क्या होता है, मेन जो इश्यूज हमारी कंट्रीज़ में चल रहे हैं, पॉवर्टी, हेल्थ केयर, एजुकेशन को लेकर, उसकी जगह बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रही है। मैनिपुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बैलेंस स्टोरी दिखाते ही नहीं है, तो इस वजह से मैनिपुलेट होते हैं। इफ़ इन्फ्लुएंस बाय पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, मीडिया में सेट एन एजेंडा दैट बेनिफिट सर्टेन ग्रुप्स रादर देन टू पब्लिक एट लार्ज। ठीक है। पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन मतलब कि जैसे एक इस तरफ का ओपिनियन, एक इस तरफ का ओपिनियन, सो ओवर एम्फसाइज करते हैं डाइवर्सिव टॉपिक्स पे। ठीक है, जिस वजह से आप कह सकते हैं डिविजन्स वाली बात कह सकते हैं। नेगलेक्ट ऑफ मार्जिनलाइज इशू का मतलब है
कि जैसे कुछ टॉपिक्स जो माइनॉरिटीज़ को इफेक्ट करे, डिसएडवांटेज ग्रुप्स को इफेक्ट करे, वो इग्नोर किए जाते हैं एज दे आर नॉट डीम टू बी न्यूज़ वर्दी, ठीक है। क्योंकि ऐसा लगता है न्यूज़ वालों को कि जो मार्जिनल सेक्शन की न्यूज़ दिखाएंगे तो वो न्यूज़ वर्दी नहीं है, पब्लिक अट्रैक्ट नहीं होगी, तो वो चीज़ें दिखाते ही नहीं है। नेगेटिविटी पे ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं, जैसे कि लड़ाइयाँ पे जो कन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहे हैं, स्कैंडल्स चल रहे हैं, डिजास्टर्स चल रहे हैं, जिससे लोगों के मन में फियर डिस्ट्रस्ट आए, वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो वही है कि डेमोक्रेसी में हम ये कह सकते हैं कि एजेंडा सेटिंग जो मीडिया करती है, इट शेप्स पब्लिक डिस्कोर्स एंड पॉलिसी प्रायोरिटीज़ वाइल इट कैन एम्पावर सिटीजन एंड इम्प्रूव गवर्नेंस। हाँ, हालांकि सिटीजन्स को एम्पावर कर सकता है और गवर्नेंस इंप्रूव हो सकता है, इट ऑल्सो कैरीज द रिस्क ऑफ बायस और मिस इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा फैलाई जाती है। A vigilant, informed public and a free, responsible media are essential to mitigate these risks and ensure the agenda reflect the real need of society। कि एक विजिलेंट पब्लिक होना, इन्फॉर्म्ड पब्लिक होना, एक फ्री पब्लिक होना, एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया होना एक बहुत ज़रूरी है टू इंश्योर कि एजेंडा जो मीडिया सेट कर रही है वो मिनिमाइज़ होए और लोगों का भला होए, कि सोसाइटी के रियल नीड्स है उस पर वो ध्यान दिया जाए, ठीक है। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो, गुड नाइट।